औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ़ इरशाद तनूली। आप इरशाद तनूली यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज एक नई वीडियो में आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आया हूं। फ़िंगर फ़िश की बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपको इमरजेंसी हो, कोई इमरजेंसी में मेहमान आ गए हों, तो इससे बेहतर आइटम और कोई भी नहीं हो सकती। ये बहुत जल्दी भी तैयार हो जाती है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी है। चाय के साथ भी पेश कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों बनाने के लिए। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम 300 ग्राम फ़िश लेंगे। बेकटी फ़िश है, कांटे के बगैर होती है ये बेकटी फ़िश। इससे मैं 300 ग्राम फ़िश अलग कर लूँगा। तकरीबन ये 300 ग्राम फ़िश अलग कर ली मैंने। बाकी ये पीसेस बड़ा था, तकरीबन 600 ग्राम का पीस था, तो ये मैंने 300 ग्राम फ़िश अलग कर ली। एक पोर्शन के लिए काफ़ी है। इससे 10 से 12 पीस हम बनाएंगे। इस तरह फिंगर टाइप की आपने कटिंग करनी है लंबाई में। सबसे पहले देखें मैंने जितने पीसेस बनाए थे बड़े पीसेस, अभी उसको ये दूसरे तरीके से इस तरह लंबाई में काटना है। जिस तरह फिंगर होती है फिंगर टाइप, फिंगर फिश का मतलब ये है कि उंगली के बराबर होना चाहिए उसका पीस। ये देखें कटिंग हो चुकी है, 10 से 12 पीस इसके कट चुके हैं। तो अभी इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए ग्रीन चिली काटेंगे, चॉप करेंगे। उसको बाउल में डाल दिया मैंने। इसको मैरिनेशन के लिए सबसे पहले ग्रीन चिली होगी। ये ग्रीन चिली आपने सबसे पहले इस तरह बारीक काटनी है। उसके बाद फिर इसकी चॉपिंग करेंगे। चॉपिंग करने के बाद फिर इसको इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, इस तरह आपने ग्रीन चिली काट के उसको चॉप करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा ये बनाने के बाद। तो ये तो रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी है। रेस्टोरेंट में मतलब काफ़ी रेसिपियाँ होती हैं इसमें, फिंगर फिश में हर बंदे का अपना तरीक़ाकार होता है, हर बंदे की अपनी रेसिपी होती है, हर एक का अपना टेस्ट होता है। लेकिन ये उनमें से मैं एक आपको बता रहा हूँ, तो ये इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह आपने चॉपिंग करनी है इसकी। चॉपिंग करने के बाद फिर हम जो फ़िश काट के रखी है उसमें ऐड कर लेंगे इसको। ये देखें इस तरह आपने एक ग्रीन चिली चॉप करके इसमें ऐड कर लेनी है। अभी उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम नमक आस्प ज़ायका हाफ़ टी स्पून है, आप आस्प ज़ायका भी ले सकते हैं। उसके बाद ये सूखा धनिया कूटा हुआ हाफ़ टी स्पून, कूटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद ये कॉर्नफ्लोर आ गया 1.5 टेबल स्पून। उसके बाद मैदा आ गया 1.5 टेबल स्पून। 1.5 टेबल स्पून मैदा ऐड करने के बाद ये चिली सॉस 2 टीस्पून चिली सॉस है, ये मैंने ख़ुद बनाया हुआ है। उसके बाद ये वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून, 1 अदद अंडा जाएगा इसमें। उसके बाद 1 टेबल स्पून सिरका। उसके बाद थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड कर देना है। फिर उसके बाद इसको मिक्स करना है, इसकी मैरिनेशन करनी है। आपके पास अगर चिली सॉस अवेलेबल ना हो, इस तरह की चिली सॉस तो खैर बाज़ार से नहीं मिलेगी, ये हमने ख़ुद बनाई हुई है। लेकिन ये अवेलेबल ना हो तो आप इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून कूटी हुई लाल मिर्च डाल दें, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, क्रश चिली, रेड क्रश चिली, वो आप इसमें डाल दें। अगर आपके पास चिली सॉस ना हो तो चिली सॉस बाज़ार वाली नहीं डालनी, ये मैंने ख़ुद बनाई हुई है, हमारी ख़ुद तैयार करदा चिली सॉस है, ये बहुत अच्छी होती है। तो इसकी जगह आप दड़ा मिर्च हाफ़ टी स्पून डाल सकते हैं। ये देखें इसकी मैरिनेशन हो चुकी है। अभी ये ब्रेड क्राम में मैं इसको डाल रहा हूँ। ये ब्रेड क्राम है, ब्रेड क्राम ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसमें अब डालेंगे इसको, फ़िश को देखें मैंने सब इसमें फैला के डाल दिए। अभी मैं इसको ब्रेड क्राम लगा के अलग रखता जाऊँगा। ये देखें एक एक पीस उठाना है, ऐसे आपने इसको पलटाना है, ब्रेड क्राम लगा के इसको रखते जाना है। अच्छी तरह ब्रेड क्राम लगाना है। जिधर जिस साइड पे नहीं लगेगा तो वो साइड खुल जाएगी इसको फ्राई करते हुए। तो टोटल इसको बिल्कुल कोई जगह इसकी खाली नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरह लगाना है ब्रेड क्राम। इस तरह देखें बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी लग रहा है। ये देखें इस तरह सबको लगा के आपने फिर उसके बाद इसको फ्राई करेंगे, बस लास्ट में इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी, इतनी मुश्किल नहीं है। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये टोटल काम है, 10 से 12 मिनट का उसमें ये सब तैयार हो जाता है।
ये देखें इस तरह। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फ़िश है, ये कराची से आती है, बेकटी फ़िश है। ये देखें सबको ब्रेड क्रम्ब लग गया। इसी तरीके से आपने भी लगाना है। ऑयल गरम करना है, लेकिन ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, दरमियाना गरम होना चाहिए, वरना ये जल जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, कड़वाहट आ जाएगी इसमें। इतना गर्म होना चाहिए ऑयल, बिल्कुल नॉर्मल गर्म होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल से भी थोड़ा सा कम। तो उसके बाद ये देखें इस तरह ये गर्म है, तो उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ फ़िश को फ्राई करने के लिए। बड़े आराम से एक एक पीस करके आपने डालते जाना है, जल्दी जल्दी से। ये देखें ये 12 पीसेस बने थे इसके, तो ये फुल पोर्शन है 300 ग्राम का। ये देखें आपने तकरीबन 1 मिनट तक इसको छेड़ना नहीं है। 1 मिनट के बाद आपने आराम आराम से इसको पलटाना है। अगर छेड़ दिया तो ऊपर से जो क्रम्स लगे हुए हैं वो उतर जाएंगे। ये देखें कम से कम आपने इसको 30 से 40 सेकंड तक तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ये देखें बिल्कुल लो फ्लेम है इसका। तो ये देखें कलर अभी इसका आना शुरू हो गया है। 3 मिनट हो चुके हैं इसको डाले हुए। 3 मिनट के बाद इस तरह कलर आ गया इसका। तो ये तकरीबन 6 मिनट फ्राई टाइम है इसका। 6 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाती है अच्छी तरह। लेकिन उसके बीच में आपने 1-2-3 बार इसको बाहर निकाल के 10 से 15 सेकंड तक आवाज़ ज़रूर लगाना है। फिर इसको डालेंगे वापस ऑयल में, तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी। अगर लगातार ही आप ऑयल में डालते जाएंगे तो वो मतलब उस तरह वो क्रिस्पी नहीं होगी। और ये देखें अभी इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के थोड़ी हवा लगाऊंगा 10 से 15 सेकंड तक, तो ये फिर दोबारा डालूंगा इसमें। ये देखें अभी दोबारा डाल रहा हूँ, तो इसका ये फ़ायदा होगा कि ये क्रिस्पी हो जाएगी। हवा लगाना ज़रूरी होता है फ़िश को बाहर निकाल के, 1-2 दफ़ा तो कम से कम ज़रूर निकालना चाहिए ऑयल से। 10 सेकंड के लिए तकरीबन 1-2 दफ़ा निकाल लें आप, तो उसके बाद फिर दोबारा डाल दें और फ्राई करें आहिस्ता आहिस्ता, उसको पलटाते भी जाएं बीच में थोड़ा सा, ताकि ये दोनों साइडों से अच्छी तरह से पक जाए। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसका। बिल्कुल लो फ्लेम पे फिंगर फिश को बिल्कुल ही लो फ्लेम पे पकाना चाहिए। कोई भी चीज़ हो वो ओवरऑल अगर उसके नीचे हीट है तो वो ख़राब हो सकती है। नॉर्मल हीट पे पकती है ये फिंगर फिश, और बहुत ही लाजवाब किस्म की रेसिपी है ये। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसका, लुकिंग बहुत ज़बरदस्त है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी मैंने कहा चलें आज शेयर कर लेता हूँ आपसे। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह कोई और अच्छी सी रेसिपी लेके ज़रूर आऊँगा। इसको तकरीबन 5 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। ये देखें इसका कलर बिल्कुल ज़बरदस्त कलर निकल आया है। अभी ये तकरीबन तैयार है। अभी मैं इसको बाहर निकाल दूँगा। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें बिल्कुल क्रिस्पी है, बिल्कुल क्रिस्पी है। डिश में निकाल दी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। ये देखें बहुत ज़बरदस्त लुक आई है। नज़दीक से करके दिखाऊं, हमारे पास लाइट जो है वो येलो कलर की है, इसलिए इसका ओरिजिनल कलर दिखाई नहीं दे रहा। ये देखें नज़दीक से देखते हैं तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है।